हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज 5 जून है, पर्यावरण दिवस है आज। तो निस्संदेह आपको भी कोई एक वृक्ष जरूर गोद लेना चाहिए, जिसके संरक्षण के लिए आपको अपना सब कुछ देना चाहिए, क्योंकि पेड़ हैं तो जीवन है। पीजीटी परीक्षा बिल्कुल टाइम पर हो रही है, मैं बार बार कहता रहा, और अब धीरे धीरे अखबार भी उसी ओर बढ़ रहे हैं। हालांकि अखबारों में भी इस प्रकार की जानकारी मिलती रही कि परीक्षा जो है अभी निश्चित नहीं है ये वो, लेकिन फ़िलहाल अब एक बात तो बिल्कुल तय हो चुकी है कि दोनों परीक्षाएं बिल्कुल ऑन टाइम हो रही हैं। आपकी जो पीजीटी की परीक्षा है ये 18 और 19 जून को, और टीजीटी के लिए अपडेट ये है कि टीजीटी परीक्षा भी 21-22 जुलाई को ही करवाए जाने की तैयारियां की जा रही हैं। बुधवार को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में बैठक हुई थी, और बैठक में जो एग्ज़ामिनेशन कंट्रोलर हैं उन्होंने बताया है, पर जो सदस्य हैं उनको बताया है कि परीक्षा जो है वो टाइमली करवाई जाएगी, समय से करवाई जाएगी। तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। तो फिलहाल जितने भी एस्पिरेंट हैं टीजीटी पीजीटी वाले, वो अपना जो डेज़ है उसको काउंट करें और ख़ुद निर्णय लें कि वर्तमान समय में उन्हें कितना समय वो अपनी स्टडी को दे सकते हैं। प्रवक्ता के कुल 624 पद ही हैं, लेकिन आवेदक आप देख रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा आवेदक हैं। तो 624 पदों के लिए जो आवेदन थे 2022 में लिए गए थे, और यहाँ पर 3 साल से परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं अभ्यर्थी। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया में एक अफवाह भी फैली थी कि परीक्षा टल गई है। आयोग को स्पष्टीकरण भी देना पड़ा था। प्रवक्ता के पदों पर भर्ती के लिए 4.5 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। सोचिए कि कुल मिला के लगभग 624 पदों पर 4.5 लाख आवेदक हैं। लेकिन मैं आपको बताऊँ, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैक्सिमम जो अभ्यर्थी होते हैं वो इसमें सीरियस ही नहीं है, ठीक है। तो आप संख्या पर मत जाइए, आप ये देखिए कि आपकी तैयारी का लेवल क्या है। हालांकि कट ऑफ पिछली बार की अपेक्षा इस बार ज़्यादा जाएगी, ये तो बात बिल्कुल तय है। और रही बात ये कि जो टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा है, तो ये परीक्षा भी 21 और 22 जुलाई को कराए जाने की तैयारियां की जा रही हैं। टीजीटी के लिए कुल 3,539 पद हैं, जिसके लिए कुल 8,69,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हुए हैं। विज्ञापन भी 9 जून 2022 को जारी किया गया था। 16 जुलाई तक आवेदन लिए गए थे। परीक्षार्थियों की संख्या काफ़ी अधिक होने से आयोग के लिए इसका आयोजन चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि अपने गठन के बाद आयोग पहली बार इतनी बड़ी परीक्षा जो है कराने जा रहा है। तो बिल्कुल ऑन टाइम आप लोग तैयार रहिएगा, पीजीटी के लिए भी, देन टीजीटी के लिए भी। परीक्षाएं अपने तय समय पर हो रही हैं। पीजीटी की परीक्षा 18-19 जून को, और टीजीटी की परीक्षा 21 और 22 जुलाई को करवाई जाएगी। आगे बढ़ते हैं। कान पकड़कर मुर्गा बने छात्र बोले कि गलती हुई जो कर लिया डिलीट। तो यहाँ पर छात्रों के समर्थन में अब कई राजनीतिक दल भी आ रहे हैं। हालांकि जो रजत सिंह हैं डिलीट मोर्चा के अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि 6 जून को जो समय सीमा उन्हें दी गई थी वो पूरी हो रही है, इसलिए 6 जून को एक बड़ा महाप्रदर्शन भी किया जाएगा। और फिलहाल अभ्यर्थियों ने यहाँ पर सांकेतिक रूप से, आप देख पा रहे होंगे, कान पकड़ उन्होंने कहा कि गलती हो गई भाई साहब, जो हमने यहाँ पर डिलीट कर लिया। अगर हमने डिलीट न किया होता तो शायद आज नौकरी के लिए दर दर ठोकरें न खानी पड़ती। खैर, ये मुद्दा तो अब बहुत अहम हो चला है। 7 साल से कोई भर्ती आई नहीं। डीएलएड हो या फिर बीएड हो, हर साल प्रवेश लिए जाते हैं। बड़ी संख्या में अभ्यर्थी डीएलएड और बीएड करके बाहर निकलते भी हैं, लेकिन बाहर निकलने के बाद उन्हें पता चलता है कि नौकरी के लिए तो यूपी में जगह नहीं है। फ़िलहाल बहुत सारे बच्चे बिहार में DSSB में, इसके अलावा KVS में, NVS में भी सेटल हो चुके हैं, लेकिन फिलहाल यूपी में बहुत दिनों से भर्तियां नहीं आ रही हैं। स्टाफ नर्स यूनानी के लिए 3 पदों के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं। मैंने बताया था इसके बारे में आपको। फिलहाल यहाँ पर जो पद हैं इनकी संख्या बहुत कम है, 3 पद हैं। तो पुरुष वर्ग के लिए 1 पद और महिला वर्ग के लिए 2 पद शामिल हैं। ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट यहाँ पर 3 जुलाई है। आवेदन में त्रुटि सुधार और शुल्क समाधान की अंतिम तिथि 10 जुलाई जो है फिक्स की गई है। रजिस्ट्रेशन पहले करना पड़ेगा आपको, OTR करना पड़ेगा, देन आफ्टर आप जो फॉर्म भर सकेंगे। और पुलिस में 24,000 पदों पर सीधी भर्ती का विज्ञापन 15 जून तक जारी किया जा सकता है। कहा जा रहा है कि ये जो 24,000 पद हैं, इन 24,000 पदों में सिपाही के 19,220 पद हैं, और दरोगा के 4,543 पद हैं। तो बहुत अच्छे पद माने जाएंगे ये। उम्मीद की जा रही है कि लगभग 35 लाख आवेदन इसमें आ सकते हैं, क्योंकि पिछली बार जो आवेदन आए थे 60,244 सिपाही भर्ती पर, लगभग 48 लाख आवेदन आए थे। तो उम्मीद की जा रही है कि इस बार 35 लाख के आसपास आवेदन आ सकते हैं।
और इसमें जो पद हैं तो सिपाही पीएसी के लिए 9,837 पद हैं, सिपाही पीएसी महिला वाहिनी के लिए 2,282 पद हैं, सिपाही नागरिक पुलिस के लिए 3,245, सिपाही पीएसी सशस्त्र पुलिस 2,444, सिपाही विशेष सुरक्षा बल के लिए 1,341 और घुड़सवार पुलिस के 71 पद, यानी कुल मिला के यहाँ पर सिपाही के लिए 19,220 पद हैं। इसी प्रकार से एसआई उप निरीक्षक के लिए कुल 4,543 पद हैं, जिसमें उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के लिए कुल 4,242 पद, उप निरीक्षक नागरिक पुलिस प्लाटून कमांडर महिला वाहिनी बदायूं गोरखपुर लखनऊ के 106 पद, प्लाटून कमांडर उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस के 135 पद, उप निरीक्षक प्लाटून कमांडर विशेष सुरक्षा बल के 60 पद शामिल हैं। अब इन पदों पर भर्ती के लिए बोर्ड ने विज्ञापन जारी करने की तैयारी कर ली है। बता दें कि मंगलवार को कैबिनेट ने उप निरीक्षकों की भर्ती में 3 वर्ष की छूट देने का प्रस्ताव पारित किया है, यानी कि कुल मिला के 3 साल की छूट मिलेगी दरोगा भर्ती में। ठीक है। और वन विभाग ने रिक्त पदों को भरने के लिए यूपीपीएससी और यूपीएससी को अध्याचन भेज दिए हैं, अनुमति भी दे दी है। एग्जैक्टली समूह ख जिसकी भर्ती यूपीपीएससी करवाएगा तो इसमें 192 पद हैं। समूह ग के लिए कुल 1,962 पद रिक्त हैं। ये जो 1,962 पद हैं इस पर भर्ती यूपीएससी करवाएगा। प्रांतीय वन सेवा के 74 पद रिक्त हैं, जिनमें से 18 पदों को भरने के लिए प्रस्ताव आयोग को भेजा गया है। रेंज अधिकारियों के सभी 96 और सांख्यिकीय अधिकारियों के 4 रिक्त पदों का प्रस्ताव भी चला गया है। समूह ग में डिप्टी रेंजर के 18 पद रिक्त हैं, जिन पर भर्ती के लिए शीघ्र ही अध्याचन आयोग को भेजा जाएगा। वन दरोगा के 112 रिक्त पदों में से 60 का अध्याचन दिया जा चुका है। फॉरेस्ट गार्ड के 1,636 पद खाली हैं, जिनमें से 1,417 का पद यूपीएससी को चला गया है। स्टेनो के सभी 61 रिक्त पदों का अध्याचन भी भेजा जा चुका है। तो इस प्रकार से जितने भी पद रिक्त हैं वन विभाग में, अब उनकी भर्ती के लिए संबंधित जो विभाग हैं उनको जो है अब अध्याचन यहाँ पर दिया जा रहा है। रेलवे टिकट के 2.5 करोड़ फर्जी यूज़र आईडी बंद हुए हैं। आईआरसीटीसी ने 5 महीने में 2.5 करोड़ फर्जी यूज़र आईडी बंद की है। इन आईडी को चला रहे लोग और एजेंट नियमों का उल्लंघन कर रहे थे। रेल मंत्रालय के प्रवक्ता दिलीप कुमार ने बताया कि रेलवे ने अपनी टिकट बुकिंग प्रणाली को पूरी तरह आधुनिक और डिजिटल कर दिया है। कुछ भी हो, यहाँ पर अभी भी टिकट के लिए लोग संपर्क करते ही हैं एजेंट्स वगैरह से। देश में 1 मार्च 2027 से पहली बार होगी जाति आधारित गणना। तो 2 चरणों में जनगणना, 16 जून को अधिसूचना होगी जारी। 3 साल में प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद। 4 पहाड़ी राज्यों उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में अगले साल अक्टूबर में ये प्रक्रिया स्टार्ट की जाएगी। तो आज़ादी के बाद ये पहली बार है और 2021 में कोरोना महामारी के कारण जनगणना जो थी वो टाल दी गई थी। 2011 में 2 चरणों में ये पूरी हुई थी। 2011 के बाद अब 2027 से पहली बार जाति आधारित जनगणना। हालांकि आज़ादी के बाद अभी तक जनगणना तो कई बार हुई, लेकिन जाति आधारित जनगणना जो है वो पहली बार होने जा रही है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर सवर्ण गरीबों को भी सरकारी नौकरियों में उम्र सीमा में मिले छूट। नीतीश सरकार के पास पहुंची डिमांड। तो उच्च जातियों के विकास आयोग ने सरकार से सवर्ण गरीबों की सरकारी नौकरियों में उम्र सीमा में छूट देने का आग्रह किया है। 3 उप समितियाँ बनाई गई हैं। एक जाति गणना रिपोर्ट का विश्लेषण करेगी, दूसरी छात्रावास निर्माण पर विचार करेगी, तीसरी कोचिंग व्यवस्था की आवश्यकता का मूल्यांकन करेगी। आयोग का मानना है कि आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को भी समान अवसर मिलने चाहिए। तो दोस्तों, ये आज के अखबारों की मेन हाइलाइट्स हैं। ये सेशन आपके लिए बहुत ही सावधानी से तैयार किया जाता है। और फिलहाल अगर बात करने चलते पुनः यूपी टीजीटी और पीटी एग्ज़ाम के बारे में, तो सीरियसली आप लोग तैयारी करिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। परीक्षाएं जो है वो ऑन टाइम हो रही हैं। अधिक जानकारी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर और जो व्हाट्सएप चैनल है स्टडी विद ज्ञान प्रकाश, दोनों पर मिलती रहेगी। ज्वाइन कर लीजिएगा। शेष अगले वीडियो में। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत।